आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। विच ऑफ कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्यों, वाई, ये भी हमें बताना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसकी अगर तो फिर कितने इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं मान लीजिए एस की जगह मैं अगर 1 रखता हूँ तो इसके एक वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मैं एस की जगह 2 दूसरी वैल्यू रख दूँ, 2 रख दूँ उसकी जगह, तो फिर इसकी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर मैं ये 5 रख दूँ तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। देखिए लगातार बदलती जा रही वैल्यू ना। तो एक इसके सोल्यूशन तो हो नहीं सकते हैं, बदल रहे हैं। दो भी नहीं हो सकते हैं, मैं और भी बदल बदल के रख सकता हूँ, 2 से ज़्यादा भी नंबर रख सकता हूँ। जैसे कि एक रखे, फिर उसके बाद में 2 रख दिए, फिर बाद में मैंने 3 रख दिया, फिर बाद में मैंने 4 रख दिया, बदल बदल के ऐसे इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 हम लोग का ऑप्शन 3 ट्रू है। ठीक है, इसके इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ऑन नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन आप जानते हैं ना, नंबर लाइन क्या होता है एक बार समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर 1 रखता हूँ तो इसी नंबर लाइन से उठा के रख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए -2 भी रख सकता हूँ। ठीक है, मेरे तो नंबर लाइन के ईच ऑफ द पॉइंट इस इसका सोल्यूशन होगा। हर एक पॉइंट इसका, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसके 4 सॉल्यूशन हम लोग को बताने हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए हम x इक्वल टू पहले 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो इफ़ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर 0 में रख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, y प्लस वाई ऐसे उधर के प्लस इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 7 हो गया। ठीक, तो 0,7 हो गया। देखिए 0 क्या है, 0 अपने मन से रखे थे, तो जो x की वैल्यू थी वो हम लोग 0 हो गई, कॉमा जो हम लोग की y आई थी यहाँ लिख दिए। पहले x लिख होता है, फिर बाद में y होता है। ठीक है, 0,x इसका 0,7 इसका आंसर होगा। देखिए ये पहला सोल्यूशन हो गया। अभी ऐसे हम लोगों को 4 सोल्यूशन बताने हैं। देखिए मैं यहाँ x की जगह आप कोई और नंबर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 0 रखा, आपका मन है 5 रखने का तो आप 5 रख दीजिए, वो भी इसका आंसर होगा। तो x अब की मैं क्या कर रहा हूँ, अब की मैं s की जगह 1 रख दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो अब की 1 रख दिए s इक्वल टू, तो s की जगह 1 रख दिए, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। y बाकी चीज़ें जो की थी उतर गई हैं। y इक्वल, अब देखिए मैं इक्वल टू के 7 2 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, 1 कॉमा 5, y हम लोग का क्या आया है, 5 आया है, तो 1 कॉमा 5 हो गया। ठीक, अब देखिए इफ इसको x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 होने पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 रखूँगा, तो 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। बाकी चीज़ें देखिए उतर गई, मैं इक्वल टू उधर भी दिया, 7 माइनस 4 हो गया, 7 माइनस 4 गया 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,3 हो गया। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ये आप दिमाग में थोड़ा बात रखिएगा। अब देखिए x इक्वल टू 3 रखने पर, अब मैं x इक्वल टू क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, y ऐसे उतर गया, इक्वल टू 7 हो गया। बाकी चीज़ें जो भी थी उतर गई, 6 को इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 6 हो गया, तो y इक्वल टू 1 हो गया। 3,1 3,1 मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3,1 होगा। हैंस 4 सोल्यूशन आर, इसके 4 सोल्यूशन क्या होंगे, 0,7 1,5 2,3 2,3 और 3,1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए इफ़ एस इक्वल टू 0 है, अब की मैंने क्या किया, अब एस इक्वल टू फिर मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ एक्स है, देखिए पाई को देख के घबराना नहीं है, तो पाई की भी जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है वो सब कुछ 0 कर देता है, तो यहाँ 0 हो गया। वो अब 0 को वाई में 0 ऐड करेंगे तो वही वही आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू 9 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0,9। पहला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। ठीक, अब देखिए एस इक्वल टू मैंने 1 रख दिया, तो वाई यहाँ पे 1 आ गया, एक्स की जगह 1 आ गया। ठीक, तो वाई हो गया इक्वल टू 9 हो गया। अब पाई का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो पाई हो जाएगा। ठीक,
अब पाई को इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो 1 कॉमन 9 माइनस पाई, ठीक है, यहाँ कॉमा जरूर लगाइएगा। इफ़ वाई इक्वल टू जीरो, अब देखिए ज़रूरी नहीं ना आप यहाँ पे 1 0 रखें, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, आप बदल बदल के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका मन नहीं है वाई रखने का तो आप एक्स इक्वल टू 2 रखिएगा, ठीक। ये आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन से थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। तो इफ़ वाई इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। वाई की जगह क्या हो गया, 0 हो गया इस बार। तो अब क्या करेंगे, 0 इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई एक्स ऐसे उधर गया। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में पाई है ना, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 अपन पाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो पहला वाला तो हमेशा याद रखिएगा एक्स होता है, तो एक्स क्या है, 9 अपॉन पाई, तो यहाँ लिख दिए। तो वाई क्या है हम लोग का, 0, ठीक। अब देखिए वाई इक्वल टू 1 रखने पे तो बाकी चीज़ें, ये चीज़ें थी मैंने उठा के यहाँ पे इसी में रख दिया, ठीक। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 का इसमें ऐड इक्वल टू उधर भेज देंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो पाई एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो एस के अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, डिवाइड में जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो 8 अपॉन पाई हो जाएगा, 8 अपॉन पाई कॉमा 1। Hence four solutions are 0, 9, 1, 9 minus pi, 9 upon pi, 0, 8 upon pi, 1। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 4, 0। देखिए इसको भी 0 कर देगा तो s इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका पहले वाला x 0 हो गया, ये y वाला 0, ठीक है, 0, 0 हो गया। अब मैं y इक्वल टू 1 रखता हूँ तो s इक्वल टू क्या हो गया, 4, 1, 4 1 हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। 4 इंटू 1 4 हो गया। तो पहला वाला x होता है 4 लिख दिए, दूसरे में y लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इफ y इक्वल टू 2 हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए y इक्वल टू 2 रख देता हूँ, 2 3 जा 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। तो 8, 2 हो गया। ये सेम ऐसे ही 3 रखे तो 4 3 जा 12 हो गया, 12, 3 हो गया। हैंस फोर सॉल्यूशंस आर 0, 0, 4, 1, 8, 2, 12, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखिए इसमें से कुछ जो हम लोग को दिए गए हैं, जैसे s, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जो इक्वेशन दी गई है, पहले देखिए ये हमें क्या है, पहला वाला x होता है ना, s इक्वल टू 0 लिख दिए, y दूसरा वाला क्या होता है, y इक्वल टू 2 लिख दिए, ठीक है। ये इक्वेशन जो थी इसको यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए इसमें से जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स गलत हैं, जैसे कि देखिए अब मैं देखिए 0 इक्वल टू, अब मैं देखिए s की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ 4 2 2 जा 4 हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो अब मैं इस नंबर के साइड भागेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 4 हो गया, ठीक है। माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक। तो 4 4 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने y की वैल्यू रखी तो यहाँ पे अक्सर हम लोग क्या होता था, x की वैल्यू आती थी, और x की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, लेकिन आ तो 8 रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो ये 0, 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 के, ठीक है। इसके बराबर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2, 0। अब देखते हैं ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। एस इक्वल टू पहला क्या है, 2 दिया हुआ है, और दूसरा हम लोग को क्या है, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब मैं y की यहाँ आप s की भी वैल्यू रख सकते हैं, मन है तो मैं y के रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 y इक्वल टू मैंने 0 रख दिया, अब इसको भी 0 कर देगा, और 0 का इसमें घटाओ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो s इक्वल टू 4 हो गया। तो देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी, 4 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 2 दी गई है, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो 2, 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। थर्ड क्वेश्चन है 4, 0, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब देखिए थोड़ा स्पीड में चलता हूँ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी तो 0 हो गया। अब ये 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, s इक्वल टू 4 हो गया। देखिए ये वाला सब पॉइंट सही है, देखिए s की वैल्यू 4 आ गई ना, तो 4, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू
4। अब चलते हैं 4 और 5th क्वेश्चन की ओर। देखिए 4th और 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे अंडर रूट को देख के घबराना नहीं है। एक्स इक्वल टू पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, मैंने लिख दिया ऐसे। अब वाई इक्वल टू मैंने क्या रखना है, 4 कॉमा अंडर रूट 2 रख दिए, ठीक। अब देखिए इसका इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 अंडर रूट 2, ठीक। अब देखिए नंबर नंबर की साइड भागने की कोशिश करता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस 8 अंडर रूट 2 हो गया। देखिए अब यहाँ पे एग मिलाइए, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, देखिए नहीं आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 8 अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यानी कि ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 कॉमा 4 कॉमा अंडर रूट 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। देखिए 5th क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। अब देखिए वाई इक्वल टू, मैंने फिर यहाँ पे वाई की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, 1, तो 2 1 जा 2 हो गया। ये इसके इक्वल टू उधर चला जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, यानी कि पॉइंट गलत है। तो 1 कॉमा 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4th क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है और वाई की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जो हमें इक्वेशन दी गई है इसे हम लोग लिख दिए, ठीक। अब x की वैल्यू हमें 2 दी गई थी ना, 2 रख दिए। y की वैल्यू हमें दी गई थी 1, तो 1 रख दिए। अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। के ऐसे उतारते चले गए, अब के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक।